हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हम बात करते हैं मानव नेत्र या फिर ह्यूमन आई के बारे में। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन से 25 सेंटीमीटर, 250 मिलीमीटर, 0.25 मीटर। 3 तक काउंट करते जब तक आपको आंसर सजेस्ट करना है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मतलब 25 सेंटीमीटर को ही 250 अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 250 मिलीमीटर होगा, और इसे ही अगर पॉइंट में दशमलव में कन्वर्ट किया जाए तो 0.25 मिलीमीटर होगा। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 250 या 0.25 मीटर होती है। दूसरा है, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? आइरिस या परितालिका के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, पुतली के ऊपर, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आइरिस या फिर परितालिका के ऊपर। जो हमारी आँख के अंदर जो दिखाई देता है वो काला पदार्थ, उसी के ऊपर हमारी आँख का रंग निर्भर करता है, उसे ही हम आइरिस या फिर हिंदी में परितालिका कहते हैं। अब तीसरा है, मनुष्य की आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होती है। अब चौथा है, मनुष्य की आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब या फिर इमेज बनता है? वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेज, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी या उपयुक्त दोनों। मतलब वास्तविक और उल्टा, इसको इंग्लिश में रियल या इन्वर्टेड कहते हैं। मनुष्य के आंखों के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा और उल्टा। आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्थेल्मोलॉजी। जो ऑस्टियोलॉजी होता है इसके अंदर हड्डी का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोलॉजी के अंदर हृदय का अध्ययन किया जाता है, और हीमोटोलॉजी के अंदर रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। आँखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर या रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिना के पीछे। यानी आँखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब है, निम्न में से कौन सी आँखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? मतलब जो बुढ़ापे में कौन सी बीमारी हमारी आँखों में आ जाती है? तो प्रेसबोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। मतलब जरा दृष्टि दोष को ही इंग्लिश में प्रेसबोपिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, मतलब ये दोनों। अब है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो रतौंधी है और इसे दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो निकटलोपिया, तिर्यक दृष्टि, ट्रेकोमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निकटलोपिया। जो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस है इसे निकटलोपिया नाम से भी जाना जाता है। और जो रतौंधी होती है वो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से होती है। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली या प्यूपिल के आकार पर क्या फ़र्क पड़ता है? बड़ा हो जाता है, बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छोटा हो जाता है।
धूप या ज़्यादा रोशनी में हमारी जो पुतली होती है उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। आपने देखा होगा, हम अगर ऊपर देखते हैं, अगर हम आसमान में देखते हैं और हमारे फेस पर, अगर हमारी आंखों पर धूप आ रही, तो हमारी आंखें अपने आप छोटी दिखाई देने लगती है, मतलब छोटी हो जाती है रोशनी की वजह से। तो धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली हमारी छोटी हो जाती है। अगला है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती है? मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा ऊतक होता है जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती? तो ऑप्शन है रेटिना, पुतली, कॉर्निया और आइरिस। तो इसका करेक्ट है कॉर्निया, यानी कि मानव शरीर में जो ऊतक होता है, कॉर्निया के अंदर कोई भी रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। अब 11वां है, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, मतलब ऐसी बीमारी अगर हमें आंसू आते हैं तो वो अपने आप सूख जाते हैं, कौन सी बीमारी होती है? तो वो है मायोपिया, हेपरमेट्रोपिया, जीरोप्थेल्मिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जीरोप्थेल्मिया। आँखों की जो जीरोप्थेल्मिया बीमारी होती है उसमें आंसू सूख जाते हैं, जो आँखों की नमी होती है वो खत्म हो जाती है इस बीमारी के अंदर, तो जिसकी वजह से आंसू सूख जाते हैं। अब है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो ऑप्शन है 164, 250, 576 या 590। तो इसका करेक्ट आंसर है 576। मनुष्य की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। अगला है, कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का फोकल लंबाई कैसी होती है? तो ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। लेंस की प्रकाशीय शक्ति या पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है जूल, डायोप्टर, न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर। जो लेंस की प्रकाशीय शक्ति या पावर ऑफ लेंस का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, लेंस का मात्रक है वो डायोप्टर। मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत या भाग निम्न में से कौन सा होता है? जो हमारी आंखों का सबसे बाहर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? दृढ़ पटल या सेलेरोटिक कोट, रक्त पटल या क्लोराइड कोट, आइरिस या पुतली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दृढ़ पटल या सेलेरोइड कोट, मतलब हमारी सबसे बाहरी परत होती है उसे दृढ़ पटल कहा जाता है, हमारी आंखों की बाहरी परत को। अब है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कई लोग आंखों का दान करते हैं, तो उसके अंदर से हमारी आंखों का मतलब कौन सा भाग होता है जिसे हम दान कर सकते हैं? तो ऑप्शन है नेत्र लेंस, आइरिस, पुतली और कॉर्निया। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया, मतलब कॉर्निया को हम दान कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को इसे दे सकते हैं। अब है, आँखों की पुतली या प्यूपिल किसकी सहायता से प्रकाश व अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है? जो हमारी पुतली होती है वो किसकी सहायता से खुलती और बंद होती है? तो नेत्र लेंस, रेटिना, कॉर्निया और आइरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आइरिस, मतलब आइरिस की वजह से हमारी आँखों की पुतली वो अंधेरे में खुल जाती है और बंद हो जाती है, सिकुड़ती और फैलती है आइरिस के कारण। मानव नेत्र लेंस किन पेशियों पर टिका होता है? जो हमारा नेत्र लेंस है वो कौन सी पेशियों पर टिका होता है? सिलियरी पेशी या सिलियरी मसल्स, दृष्टि पेशी, सस्पेंशरी पेशी और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलियरी पेशी। जो हमारे नेत्र लेंस होता है वो सिलियरी पेशियों पर टिका होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच वाले भाग में एक द्रव होता है, इसे क्या कहा जाता है? जो कॉर्निया और लेंस है इनके बीच के पदार्थ या द्रव को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कांचाप द्रव, दृष्टि द्रव, नेत्रोद या जलीय द्रव या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नेत्रोद या एक्वेस होमर। कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहा जाता है, यह इनके बीच जो द्रव भरा होता है उसे नेत्रोद कहा जाता है। शंकु कोशिका या कॉन सेल व शलाका कोशिका रोड सेल मानक नेत्र में कहाँ पाई जाती है? जो शंकु कोशिका और शलाका कोशिका है वो हमारे आँखों में कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन है नेत्र लेंस, आइरिस,
कॉर्निया और रेटिना, इन चारों में से कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना। जो शंकु कोशिका और शलाका कोशिका होती है वो नेत्र में रेटिना में पाई जाती है। अगर प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनता है, अगर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो ऑप्शन है पीत बिंदु, अंध बिंदु, काला बिंदु या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है अंध बिंदु। अगर प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनेगा तो वो अंध बिंदु कहलाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, जो मतलब साफ आंखों से पास की वस्तु नहीं देख सकता है उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर वर्णांधता। तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जो पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे निकट, नाम से ही पता चल रहा है निकट यानी कि पास की वस्तु को, तो निकट दृष्टि दोष होगा वो। अब है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन है नीला, उजला, लाल या फिर काला। तो अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा है तो मैक्सिमम है कि उसे आकाश काला है, क्योंकि ऊपर से सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती तो सभी काला काला दिखाई देता है। तो इसका आंसर है काला दिखाई देगा। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जो प्रकाश है उसके कौन से रंग का? तो ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल और पीला। तो इसका करेक्ट है लाल, क्योंकि लाल कलर में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है इसका, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। अगर हमने किसी वस्तु को, अगर लाल है, अगर वो छोटी भी वस्तु है तो हमें दूर से ही दिखाई देगी, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूर से ही स्पष्ट प्रतीत होती है हमें। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो उपयोग ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म का। तो इसका करेक्ट है प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो बैंगनी, लाल, नीला और पीला। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, यानी कि लाल। दृश्य प्रकाश में भी जो तरंगदैर्घ्य लाल का अधिकतम होता है, और तरंगदैर्घ्य भी लाल कलर की सबसे अधिक होती है। हमने भी देखा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो भी लाल का। और वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो वो भी लाल का ही होता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब ये किस कारण की वजह से होता है? तो ऑप्शन है जरा दृष्टियता, समंजन, निकट दृष्टिता या फिर दीर्घ दृष्टिता। तो इसका करेक्ट आंसर है समंजन। समंजन के कारण मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, मतलब समंजन वस्तु के कारण फोकसित कर सकता है वो। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब इन चारों में से किसके कारण परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन है परितालिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा और पक्षमाभि पेशियों द्वारा। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पक्षमाभि पेशियों द्वारा। तो इसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अब अगला है एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होती है, मतलब स्वस्थ आँख जो होती है उसकी दूरी बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मतलब हम स्पष्ट तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, पर जो दूरी बिंदु होती है वो अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर के आगे के अनंत तक हम किसी भी वस्तु को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप एक बार ट्राई करना कि अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास, अगर हमारे हाथ को ही अगर हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आँखों के पास लेकर आएंगे तो वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा, और एकदम पास आ जाएगा तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। यानी 25 सेंटीमीटर से जो आगे की अनंत तक की दूरी है उसे हम अच्छे से देख सकते हैं।
कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली या फिर आइरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। जो कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करने वाला जो परिणाम होता है वो आइरिस होता है। परिणाम को जो नियंत्रित करता है वो आइरिस करता है। ये थे आज के हमारे आँखों के विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से 1 या 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं।